हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीए प्रवीण गुप्ता अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू करने की। रिव्यू इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। सरकार ने तीसरी वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। इसलिए हम तीसरी वेव के पहले अपनी फ़ाइनेंशियल रिव्यूज़ और फ़ाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट कर लें। सबसे पहला काम जो आपको रिव्यू में करना है वो है लिस्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको लिस्ट बनानी है सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, लिस्ट बनानी है बैंक अकाउंट्स की, लिस्ट बनानी है डीमैट अकाउंट की, लिस्ट बनानी है अगर आपने ऑफलाइन म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स कुछ परचेज़ की हैं तो उसकी लिस्ट बनानी है, सारे लॉकर्स की लिस्ट बनानी है, प्रॉपर्टीज़ की। अगर कुछ भी चीज़ आपने जॉइंटली हेल्ड की है तो उसकी लिस्ट उसको लिस्ट में आपको अलग से मेंशन करना है। इसके अलावा मुख्य दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, समग्र आईडी, चेकबुक, पासबुक और अदर सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक जगह रखना है, एक फ़ोल्डर में या एक फ़ाइल में प्रॉपर बना के, ताकि ज़रूरत के समय वो सारी चीज़ें एक बार में एक जगह मिल जाए। आगे हम बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। आपको लिस्ट में क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसी की लिस्ट में क्या क्या बनाना है। आपको प्लान का नाम लिखना है, आपको सम एश्योर्ड लिखना है। सम एश्योर्ड से दोस्तों वो मतलब है जिस अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो राशि। डीएबी के बारे में, डीएबी का मतलब होता है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। ये अधिकतर प्लान्स में रहता है। उसमें आपको डीएबी भी मेंशन करना है कौन कौन से प्लान में डीएबी है, क्योंकि डीएबी में आपका जितना सम एश्योर्ड है एक्सीडेंट से दुर्घटना की कंडीशन में आपको डबल पैसा मिलता है। आपको पॉलिसी नंबर नोट करना है, किस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है वो नोट करना है, आपको एजेंट का नाम और नंबर भी नोट करना है। दोस्तों एजेंट इस पूरी प्रक्रिया में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजेंट पॉलिसी से संबंधित सभी चीज़ें जानता है। वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर अरेंज कर सकता है। इससे आपको क्लेम सेटलमेंट जल्दी मिल सकता है और पैसे भी आपको जल्दी मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं नॉमिनेशंस के बारे में। नॉमिनेशन एक ज़रूरी प्रक्रिया है। इससे आपका पैसा और जमा पूंजी आपके उत्तराधिकारी को मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। नॉमिनेशन के लिए अगर आप ऑनलाइन यूज़र फ्रेंडली हैं तो आप नॉमिनेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अन्यथा ऑफलाइन लॉकडाउन खुलने के पश्चात आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके एक सिंपल सा फॉर्म रहता है वो भर के अपने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉमिनेशन डलवा सकते हैं। रीअरेंज योर पोर्टफोलियो, डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, वन बास्केट। अगर आप सारा पैसा एक ही जगह लगा देंगे और सपोज़ वहाँ उस इन्वेस्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपकी सारी जमा पूंजी डूब जाएगी। इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और आपका पैसा भी सेफ रहे। पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, शेयर्स भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, पीपीएफ, एनएससी, एनसीडी, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, रियल एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज़, ये सभी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। निवेश का रेशो क्या होना चाहिए, तो वो आपकी उम्र, आपकी आय, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस पर निर्भर करेगा। दोस्तों बीच में एक चीज़ आपको अपडेट कर दूं कि मैं सी प्रवीण गुप्ता, हमारे ऑफिस इंदौर, बेटमा, जयपुर में है और हम क्लाइंट से जब भी उसे पोर्टफोलियो रीअरेंज करने की बात करते हैं तो हम पहले उसकी एज, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके फैमिली बैकग्राउंड और इन सब को समझते हैं। फिर उसके बाद उसे पोर्टफोलियो किस तरह से बनाए रखना है ये सजेस्ट किया जाता है। एक आइडियल देखा जाए तो जिसकी उम्र कम है उसे रिस्क वाले मतलब शेयर म्यूचुअल फंड में वो थोड़ा सा फंड ज़्यादा रख सकता है, और जिसकी एज ज़्यादा है उसे शेयर्स में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लीगल विल की बात करेंगे। विल मतलब वसीयत। पहले ये कहा जाता था कि 50 वर्ष की उम्र के पश्चात आदमी को अपनी विल बना लेनी चाहिए, परंतु कोविड के बाद अब सजेस्ट किया जाने लगा है और हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको 40 वर्ष की उम्र के पश्चात विल बना लेनी चाहिए। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर 40 के बाद विल बना ली और बाद में कोई नई संपत्ति खरीद ली, या हमारा मन पहले कुछ और था अब हमारा मन बदल गया, अब हमें किसी दूसरे को देना है वो वाली प्रॉपर्टी, तो दोस्तों इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप विल जब चाहें तब बदल सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं,
और जो भी आपकी सबसे लेटेस्ट विल रहेगी केवल वो मान्य होगी, पुरानी विल मान्य नहीं होगी। विल कैसे बनानी है? तो विल एक सादे कागज़ में बनाई जा सकती है, परंतु ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप विल को रजिस्टर्ड करवाएं रजिस्ट्रार के पास जाके। इससे वो फुल प्रूफ रहेगी, पूर्णतः मान्य होगी और उस पर चैलेंजेस कम से कम होंगे या नहीं होंगे चैलेंजेस। अदर मैटर पे बात करेंगे तो जान है तो जहान है। लॉकडाउन के पश्चात आशंका है कि क्राइम बढ़ सकते हैं, इसलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी सजेस्ट करते हैं कि आपको या तो घर दिन के समय में आ जाना चाहिए, दिन के समय में आपको घर वापस आ जाना चाहिए। दिन के समय अगर आना मुश्किल हो क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होगा सबके पास लॉकडाउन खुलने के पश्चात, तो आपको रश आवर्स में घर आने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पर्सनल व्हीकल से लॉन्ग जर्नी में नाइट ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए। आपको कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे आप स्वयं की सुरक्षा कर सकें। आपको कुछ दोस्तों का और रिश्तेदारों का एक ऐसा सर्कल बनाना चाहिए जिसकी मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहें और वो भी आपकी मदद के लिए तैयार रहें, ताकि ज़रूरत के समय हम उनसे कुछ मदद मांग सकें। हाउ टू प्लान्स अदर इश्यूज़। कुछ अदर इश्यूज़ ऐसे हैं कि सबके बिज़नेस में दिक्कतें आई हैं, कम ही बिज़नेस ऐसे रहें जो लॉकडाउन से इम्पेक्टेड नहीं हुए हैं, तो पक्की बात है आपके पास बर्डन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास ईएमआई का हेवी बर्डन है तो आप बैंक से बात करें और लोन रीस्ट्रक्चर करवाएं अपना। बैंक लोन रीस्ट्रक्चर ऑफ़र कर रही है जिसमें आपको कम ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है और कुछ बैंकें मॉरिटोरियम तक के भी ऑप्शन दे रही हैं 2 या 3 महीने के। तो जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से आप रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। कैश की आवश्यकता हम सभी को समझ में आई है। लॉकडाउन के पश्चात ये चीज़ क्लियर है कि आपको 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर कैश का रिज़र्व अपने पास रखना आवश्यक है। इसके लिए कुछ कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ सकती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैकेशंस के लिए आप कोशिश करें कि विदेश जाने की जगह आप देश में ही वैकेशन प्लान करें। इससे देश का टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ पे देश का विकास भी होगा। और अगर देश में समृद्धि आ रही है, विकास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत रोज़गार में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पे भी समृद्धि आएगी। एक और ज़रूरी बात वो ये है कि परिवार वालों को भी बिज़नेस का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देना शुरू करें, उसे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना शुरू करें। साथ ही साथ आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या लेनदारी है, क्या देनदारी है, उसके बारे में भी फैमिली वालों को अपडेट करते रहें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।